बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देवतागण अमृत का कलश लेकर शुकदेव गोस्वामी के पास आ गए और कहने लगे कि यह अमृत परीक्षित को पिला दो और कथा का अमृत हमें पिला दो। तब शुकदेव जी को बड़ा क्रोध आया और डांटते हुए कहा कि चले जाओ यहाँ से, तुम भगवान की कथा को सुनने के अधिकारी नहीं हो। देवताओं को भगा दिया। क्यों भगा दिया? क्योंकि ये देवतागण सोच रहे थे कि हम अमृत का कलश दे देंगे, अमृत दे देंगे, उसके बदले में कथा ले लेंगे। लेकिन भगवान की कथा इतनी महान है, इतनी बहुमूल्य है कि इसकी अदला बदली नहीं की जा सकती कि ये दे देंगे और कथा ले लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। भगवान की कथा का यह जो आयोजन है, ये भगवान की ही इच्छा से होता है, भगवान की ही कृपा करुणा से होता है। आज तक कोई व्यक्ति ऐसा प्रकट नहीं हुआ, किसी ने जन्म नहीं लिया जो भगवान की कथा का मूल्य चुका सके। यह तो भगवान की अपार महिमा होती है कि जब वे कृपा करते हैं तब यह सुंदर आयोजन होता है, तब यजमानों के मन में सुंदर संकल्प होता है कि हम कथा का आयोजन करें और कई श्रोतागण बैठकर सुनते हैं। इस कथा से 3 लोगों का कल्याण होता है। भागवत के 10वें स्कंध में वर्णन है कि भगवान की कथा से जो वक्ता है उनका कल्याण होता है, जो कथा कह रहे हैं, जो श्रोता है उनका कल्याण होता है, जो कथा सुन रहे हैं, और जो यजमान हैं या जो आयोजक हैं, जो मेहनत करते हैं सब व्यवस्था देखने में, कार्य संभालने में, उनका भी कल्याण होता है इस कथा से। तो 3 लोगों का कल्याण है, लेकिन अदला बदली नहीं की जा सकती। जब देवी देवताओं ने इस प्रकार कहा, शुकदेव जी ने भगा दिया और तब परीक्षित को तो कथा सुनाई ही। बाद में ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में रहते हैं, जिसे सत्यलोक भी कहते हैं। तो ब्रह्मा जी अपने धाम में प्रतिष्ठित थे, बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि यह जो परीक्षित है, राजा परीक्षित, ये सीधे सारे लोगों का अतिक्रमण करते हुए सीधे वैकुंठ की ओर जा रहा है। ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा कि अरे ये परीक्षित, जिसकी आयु अभी बहुत कम थी, ये तो राजा था, युवा था, अभी बहुत अधिक आयु नहीं थी, और उस पर भी कोई बूढ़ा होकर मरा हो या जीवन भर भक्ति की हो, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। तब क्या किया? तो कहा सांप के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो गई। सर्प दंशन से परीक्षित की मृत्यु हुई, तक्षक नाग ने काटा। और हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु यदि किसी विषैले जीव के काटने से या आत्महत्या करने से या हत्या कर देने से, इस प्रकार से यदि किसी की मृत्यु होती है तो वो अच्छी मृत्यु नहीं मानी जाती, उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। और इस अकाल मृत्यु के बाद मनुष्य को भूत प्रेत की योनि में, प्रेत के शरीर में जाना पड़ता है, जिसमें बहुत कष्ट होता है, मुक्ति तो मिलती ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि परीक्षित की मृत्यु शाप से, तक्षक नाग के काटने के कारण हुई, लेकिन देखो तो ये परीक्षित तो सीधे भगवान के धाम जा रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ। तब पूछा ब्राह्मणों से, तो ब्राह्मणों ने कहा कि ब्रह्मा जी देखिए, इस परीक्षित ने शुकदेव जी के मुख से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी है, इसलिए परीक्षित का कल्याण हो गया। तो कहा, क्या इस भागवत की इतनी महिमा है कि इसका श्रवण करने से परीक्षित ने केवल 7 दिन बैठकर सुना और उसका कल्याण हो गया? तब ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि रूपी तराजू पर राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। सत्यलोक में अपनी बुद्धि रूपी तराजू पर ब्रह्मा जी ने एक पलड़े पर तो सारे
वेद शास्त्रों को रखा और एक पलड़े पर केवल भागवत को रखा। जब तौला तो भागवत का पलड़ा भारी था। ब्रह्मा जी समझ गए कि पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत की जो महिमा है, सारे शास्त्रों से, पुराणों से, वेदों से अधिक इस श्रीमद् भागवत की महिमा है और इसके ही श्रवण पान करने से परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो गया। तब से तो ब्रह्मा जी मान गए इस बात को। और एक बार ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनकादि ऋषियों को भी इसकी महिमा का उपदेश दिया था। सनकादि ऋषियों को भी इसके विषय में बताया था। नारद जी को भी सप्ताह विधि की यह जो कथा है, 7 दिन बैठकर ये जो कथा सुनी जाती है, इसके महात्म्य का वर्णन सुनाया था।